एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन, 9149899466। विनय मूल धम्मो, धर्म का मूल विनय। क्यों कहा भगवान ने? माता पिता गुरु और जिसने आपको धर्म दिया है और सच्चा धर्म दिया है। धर्म तो बहुत मिले हमें, बहुत धर्म की गुजरे, पर सच्चा धर्म, वीतराग धर्म, आत्म धर्म, वो धर्म क्या है? इसके बारे जानो समझो। शुद्ध आत्मा का स्मरण करना मोक्ष वृक्ष का बीज। स्मरण करने का मतलब अपने भीतर आत्मरमन, आत्मचिंतन करते रहना। मैं आत्मा हूं। कैसा आत्मा? अनंत प्रकाश वाला। उसका एहसास करो। जैसे प्रयोग कराया गया, आप अवसर कर रहे हैं, खड़े हैं, सिर के सिरे से पांव के मुट्ठी तक, यहाँ अंग अंग में देखो, उस प्रकाश का फ्लो बह रहा है। उसमें सुख है, उसमें ज्ञान है, उसमें शक्ति है, उसमें आनंद है। आपने वाणी सुनी कि जो केवलियों का सुख है वो तुमको अनुभव हो सकता है, हुआ है, होगा। वही सुख जो केवली भगवान का सुख, क्योंकि आत्मा में वही है। तुम बार बार अभ्यास करोगे, चिंतन करोगे, देह का मोह तोड़ोगे, संस्कारों का मोह तोड़ोगे, तो वो सुख एहसास होगा। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई बार देखो कि बहुत विचार आ रहे हैं और आत्मा 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 करते विचार शांत हो जाएंगे। या सोहम, सोहम में भी आत्मा ही है, सोहम वो आत्मा। अब पंच परमेष्टि पढ़ते हैं। अरिहंत में क्या है? नमो अरिहंतानंद। अरिहंत में भी आत्मा, सिद्धों में भी आत्मा, आचार्यों में भी आत्मा, उपाध्याय में भी आत्मा, साधु में भी आत्मा, सब में आत्मा के सिवाय है क्या? बोलो है क्या? और हम आत्मा को तो अलग कर देते हैं, देह को पकड़ लेते हैं। जब आपका किसी से मोह हो जाता है, व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, उस समय कहो बार बार, मैं आत्मा, अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही। किसी से भी आप राग कर लो, मोह कर लो, अक्सर वियोग तो होगा ही। क्या गौतम और महावीर का वियोग नहीं हुआ? क्या मेरा और आपका वियोग साथ साथ रहेगा? कहीं नहीं। घर में तुम हो, माता पिता कब तक रहने वाले हैं? आप और आपके परिवार वाले कब तक रहने वाले हैं? कभी आयुष्कर्म टूटा? क्या है? और पहली बार आयुष्कर्म नहीं टूटा। अनंत काल में अनंत बार हम सबसे संबंध बना चुके हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे हमारा एक बार नहीं, अनंत बार संबंध, माँ का, पिता का, पत्नी का, बहन का, भाई का, सेवक का, सारे संबंध बन चुके हैं। फिर कौन सी आपकी माँ, कौन सा पिता, कौन सी पत्नी, कौन सी बेटी? कोई नहीं अपना। तो देह का संबंध है, आत्मा का संबंध किसी से नहीं। आत्मा देह में है पर देह से भिन्न है। आपने देखा पानी में तेल की बूंद डाल दो तो मिक्स नहीं होती, तेल ऊपर ही रहता है, पानी अलग रहता है। ऐसी आत्मा देह में है
पर देह से अलग है। पर आपने आत्मा को तो भुला दिया और देह को प्रमुखता दे दी। खाना पीना, मौज शौक, जाओ घूमो, बहुत पैसा है, पिक्चर देखो, बाहर घूम के आओ छुट्टियों में, ठीक है घूम लो। ये सब आश्रव का, पांचों इंद्रियों की जो पूर्ति कर रहे हैं ये आश्रव है। यहाँ पाप कर्म बंधे हैं। मान लीजिए आपने आंखों का दृश्य देखा, कानों ने सुना, नासिका ने सुगंध ली, जिह्वा ने लिया, ये इंद्रियों की पूर्ति हुई, सुख हुआ, पर कर्म कितने बंध गए ये विचार करो। जब आप पिक्चर देखते हो बड़ी अच्छी लगती, किसी का डांस, किसी का गाना, किसी का दृश्य, और तुम लाइक करते हो, तो कितने कर्मों का बंधन है। उसको छोड़ करके जब आप ध्यान करते हो, साधना करते हो, सुबह शाम करते हो, कितने कर्मों के निरा हो। जो जो शरीर का पोषण में आप करते हो वो कर्मों का बंधन। जब आत्मा रमन आत्म पोषण करते हो वो कर्मों के नहीं। ये सीधा सा मार्ग है। समझ में आया? जब आप आत्मा का स्मरण करते हो, चाहे मन नहीं भी लगता, इसमें आत्मिक सुख होता है। एक इंद्रियों का सुख, देह का सुख, एक आत्मा का सुख आपको बताया गया वाणी के द्वारा। आत्मा का सुख कर्मों की नजरा है, मोक्ष ले जाएगा, और देह का सुख कर्मों का बंधन है, संसार में रुलाएगा। अब निर्णय तुम्हारा है, देह का सुख चाहिए या आत्मा का सुख चाहिए। देह का सुख क्षणिक है और आत्मा का सुख अजर अमर है। तुम्हें भूख लगी, बढ़िया भोजन खाया, 6 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी। तुमने पिक्चर देखी, 3 घंटे के बाद फिर और पिक्चर देखने का मन करेगा। तुम हांगकांग, डलहौजी देख के गए, फिर मन करेगा घूमो, ये चक्कर चलता रहेगा। आत्मा का सुख बढ़ता गया, तुम्हें मोक्ष के लिए ले जाएगा। विचार करो, चिंतन करो। पर्वतों में मेरू पर्वत, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धातुओं में स्वर्ण, पेय पदार्थों में अमृत, मुनियों में चिंतामणि, प्रमाणक पुरुषों में तीर्थंकर, गांव में कामधेनु गाय, मनुष्य में चक्रवर्ती, देवों में इंद्र उत्तम है। वैसे सब प्रकार के चिंतन में, सब तरह के ध्यान में शुद्ध आत्मा का चिंतन, शुद्ध आत्मा का ध्यान सर्वोत्तम है। जिन्हें इस शुद्ध आत्म ध्यान की प्राप्ति होती है उसे नवनिधान, कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि, देवांगनों का समागम, सुखदायक भोगों की प्राप्ति, लब्धियां, दुर्लभ वस्तु संतोष नहीं दे सकती। क्या महावीर को ये सुख दे पाए? कल्प वृक्ष, चिंतामणि, रतन, चक्रवर्ती सब छूट गए। कोई मनुष्य रूप में असुंदर हो, कोई मनुष्य का शरीर सुंदर नहीं है, बिना कान का, बौना, कुबड़ा, नाक छेदा हुआ, कंठ भी अमधुर, हाथ पैर रहित, अनपढ़, बहरा और कोढ़ वगैरह रोगों से ग्रस्त हो, फिर भी यदि वह शुद्ध आत्मा का स्मरण करने वाला हो, शुद्ध आत्मा का ध्यान करने वाला हो, तो वह आत्म भान भूले हुए विद्वानों से भी अधिक प्रशंसनीय है, क्योंकि वो आत्मा का ध्यान कर रहा है। हे आत्मदेव, तो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का हर पल स्मरण कर, क्योंकि आत्मा तुम्हारे भीतर है। आत्मा में परमात्मा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी के पास मत जाओ, आंखें बंद करो, भीतर परमात्मा को देखो, प्रकट हो रहा है। और मन नहीं लगे, मन घबराएगा, क्योंकि मन की आदत नहीं। मन कहेगा क्या कर रहे हो, उठो, घूम के आओ, सैर करके आओ, पिक्चर देखो, चाय पियो, कॉफी लाओ। मन भागेगा और तुम उठ के चले जाओगे। उस समय निर्णय करना, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने ध्यान करूंगा, और मन अपने आप आ जाएगा। मन की मत मानना, अपनी करना। तुम स्वामी हो, मन तुम्हारा नौकर है। तुमने क्या किया? जिस फैक्ट्री में नौकर मालिक बन जाए और मालिक नौकर बन जाए, उस फैक्ट्री का क्या हाल होगा भाई? मालिक कुछ ना करे, फैक्ट्री में आए केवल खड़ा हो जाए, सब काम अपने ऑटोमेटिक होने लग जाता है। ऐसे मन भागेगा, मन नहीं लगेगा। ध्यान करोगे कभी मन लगेगा। लोग कहते हैं यहाँ तो मन लगता है, आगे नहीं लगता, पर धीरे धीरे मन लगेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। घर में प्रैक्टिस करना, सुबह शाम ध्यान करना। हे आत्मदेव, तू अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का हर पल स्मरण कर। उसके स्मरण से कर्मों का तत्काल क्षय होता है। जैसे भगवान वाणी आई, आपने सुना,
जब तुम अपने स्वभाव में हो तो प्रतिपल प्रतिक्षण कर्म निर्जित हो रहे हैं। जब विभाव में चले गए, कर्ता भोक्ता, मैं कर रहा हूं, तू नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं, तू कर रहा है, विभाव आएगा तो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आएगा, कर्मों का बंधन। अरिहंत परमात्मा क्या कर रहे हैं, सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं इस समय? कुछ नहीं कर रहे, तीनों लोकों को एक साथ जान रहे हैं और देख रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान सबका मंगल कर रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं, सबका मंगल कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। वही तुम करना है, मैंने करना है। जो अरिहंत परमात्मा कर रहे हैं, सिद्ध भगवान कर रहे हैं, वही आत्मा का स्वभाव मेरा और आपका। पर हम क्या करते हैं, भूल जाते, ज्ञाता दृष्टा भाव। मैं शुद्ध चित्रूप आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस वाक्य के समान उत्तम स्मरण विश्व में और कोई है ही नहीं। इसलिए हम आपको नवकार मंत्र भी नहीं कहते, नवकार मंत्र पढ़ो। ये नवकार मंत्र पढ़ना अच्छा है, गलत नहीं है, परंतु मैं आत्मा जो तुम हो उसको तो मत भूलो। जो योगी शुद्ध अनंत मंदिर में गए हैं, जाते हैं, जाएंगे, ये सभी शुद्ध आत्मा की आराधना करके गए हैं। विश्व में ऐसा कोई शक्तिशाली दोष नहीं है जो शुद्ध आत्मा के स्मरण करने वाले में टिक सके। अर्जुन माली ने 6 महीने कर्म क्षय कर दिए, पत्थर पड़े, गालियां दी, मेरी मां को मारा, बहन को मारा, बेटी को मारा, मैं तो आत्मा हूं। 6 महीने में कर्म क्षय कर दिए, मोक्ष चले गए। ये आत्मस्मरण ऐसी चीज है, विश्व में ऐसा कोई शक्तिशाली दोष नहीं है जो शुद्ध आत्मा के स्मरण करने वाले में टिक सके। ऐसा कोई गुण नहीं है जो शुद्ध आत्मा के स्मरण करने वाले प्रकट ना हो। सभी गुण स्वतः अपने आप आ जाएंगे। शुद्ध आत्मा के स्मरण से सभी दोष नष्ट होते हैं, सभी गुण प्रकट होते हैं। जो निरंतर शुद्ध आत्मा का स्मरण करता है उसने मानो पैदल चलकर समस्त तीर्थ भूमियों का स्पर्श कर लिया। जो शुद्ध आत्मा का स्मरण करता है उसने मानो पैदल चलकर समस्त तीर्थ भूमियों का स्पर्श कर लिया। इस शुद्ध आत्मा का स्मरण करने वाले को देवी नमन करते हैं, उसकी सेवा में रहते हैं। जैसे लोहे से लोहे का बर्तन बनता है, सोने से सोने का बर्तन बनता है, वैसे शुद्ध आत्मा के स्मरण से आत्मा परमात्मा बन जाते हैं। परमात्मा कौन है? शुद्ध आत्मा। मैं भी शुद्ध आत्मा, मेरे में कर्म लगे, मोहनीय कर्म है, मैं आत्मा परमात्मा, सो हम स्मरण करते करते तुम धीरे धीरे मोहनीय कर्म टूटेगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। हम क्यों देह धारण करते हैं? क्योंकि हमने देह को महत्व दिया, परिवार को महत्व दिया, धन को महत्व दिया, और सारे संसार के क्रोध मान माया लोभ में अटकते चले गए। बार बार देह धारण करते हैं। जो शुद्ध आत्मा में मगन है उसमें दूसरे ग्रंथों का ज्ञान ना भी हो तो भी विज्ञान नहीं। यदि आप ग्रंथ ना पढ़ सकते हो, कुछ भी ना कर सके हो, इस शुद्ध आत्मा का ज्ञान करते। आपने देखा ना, एक संत थे, मास्तुस करते करते केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। माता मरुदेव ने कौन से शास्त्र पढ़े थे? केवल ज्ञान। भरत चक्रवर्ती शीश महल में केवल ज्ञान हो गया। इलायची कुमार ने रस्सी पे नापते, केवल ज्ञान हो गया। कितनी धारा गहरी लग जाए, कैसे कर्म कट जाए, ये तुम पर निर्भर करते हैं। जो शुद्ध आत्मा में मगन है उसमें दूसरे ग्रंथों का ज्ञान ना हो तो भी वह ज्ञानी है। अंत आत्मज्ञान ही कल्याण करने वाला। ये आत्मज्ञान, आत्म दर्शन और आत्मज्ञान यही कल्याण करने वाला है। इसी से केवल ज्ञान होगा। हे आत्मदेव, अब तुम जागो, उठो और 7 धातु में मल मूत्र के भाजन रूप जो शरीर में क्या है, 9 द्वारों में क्या है, आंखों से जल बहता है, कानों में क्या आता है, नासिका में क्या आता है, मुंह में क्या आता है, सारी गंदगी, पर इसमें आत्मा है। आत्मा का स्मरण करो। हे आत्मदेव, तुम जागो, उठो। ये 7 धातु में मल मूत्र के भाजन रूप जो शरीर है से शुद्ध आत्मा का स्मरण करके जगत के लिए पूजनीय बन जाओ, अरिहंत बन जाओ, सिद्ध बन जाओ। ये साधना सिद्ध बनने की है, अरिहंत बनने की है। पुरुषार्थ तुम्हारा चाहिए। प्यारी गुरुवाणी है। आज ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुनि जी के दर्शन हुए और उनसे, उनके सानिध्य से जो ज्ञान प्राप्ति हुई। सर्वप्रथम मैंने इस सेशन में देखा कि किस प्रकार से योग और ध्यान, ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, दोनों का कितना श्रेष्ठ समन्वय उन्होंने किया।
हमने यहाँ ध्यान भी सीखा, योग भी सीखा, ध्यान की जो अवस्थाएं हैं उन्हें बतलाया, और किस प्रकार से हम मति, श्रुति, अवधि, मनः, पर्याय और कैवल्य, ये जो ज्ञान की अवस्थाएं होती हैं, इसी ध्यान और मस्तिष्क और चित्त की शांत अवस्था के जरिए हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसका मुनि जी ने श्रेष्ठ एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। कई बातें उन्होंने बतलाई जिन्हें हमने आत्मसात किया। तो मैं अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने इतना श्रेष्ठ ज्ञान हमें दिया, और मैं आभारित हूँ सभी के प्रति। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में, और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466